हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। और आपके वहाँ भी ऐसा कुछ होता है क्या, आप मुझे ज़रूर बताना। जैसे कि देश में कई जगह करवा चौथ होती है, कई जगह तीज, सावणी तीज होती है, हरियाली तीज होती है। वैसे हमारे यहाँ पे श्रावण की तीज होती है और मैं और भाभी पूजा करने जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो मैं अपनी संस्कृति को शेयर कर रही हूँ। आप इसे अप्रिशिएट ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पे मैंने सूट पहना। मैंने सूट बहुत दिनों के बाद पहना है। मैं या तो कोई फंक्शन होता है तब पहनती हूँ, या तो फिर सूट, मतलब हमारे इस राजपूती सूट को सूट ही बोलते हैं, या सलवार सूट वाला सूट नहीं है। तो ये मैंने पहन लिया था। और इसका सिंपल सा है कि आप काजल बिंदी लगा लो तब भी इस सूट में आपका लुक एकदम कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी चूड़ियाँ निकाल ली थी, वो पहन ली मैंने। वैसे मेरे पास बहुत सारी, लेकिन मैंने अभी के लिए यही डाल ली। वैसे मैं भी सलवार सूट पहनने वाली थी, लेकिन मेरी भाभी ने कहा कि मैं सूट पहन रही हूँ तो आप भी पहनो, तो फिर उन्होंने पहना दिया तो मैंने भी पहन लिया। यहाँ पे मैंने अपने बाल सेट कर लिए सिर्फ एक छोटा सा क्लेचर डाल के। और बस मेरा श्रृंगार इतना ही है, काजल बिंदी लगा लो। हल्का सा मैंने सनस्क्रीन लगाया था, वो मैंने पूरे फेस पे और हाथों पे भी लगा लिया। अब जब तैयार होना ही है तो इतना तो तैयार हुए भाई, कुछ तो लगाए। तो ऐसे करके मैं हो गई थी यहाँ पे तैयार। और तैयार होने के बाद थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है लुक। आप जैसे भी दिखते हो ना, उससे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरा ऐसा सा लुक आया है। अब मैं सोच रही थी कि आपको पूरा दिखाऊं, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कैसे दिखाऊं। फिर मैंने यहाँ पे बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई और काजल, काजल नहीं लगाया, सॉरी, काजल मैं लगाने वाली थी पर मैं भूल गई। बाद में ही मुझे याद आया कि मुझे काजल लगाना था। बस हो गया मेरा श्रृंगार, इतना काफ़ी है, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा तो रही थी कैमरे में देख के, पर एकदम सेट नहीं हो रही थी। तो फिर मैं वहाँ जाके, और मैं डैप टैप करके इतनी लगाती हूँ, बाकी मैं हाथों से वो मतलब उंगली से ऐसे रब करके कंप्लीट कर लेती हूँ। बस हो गया, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद ये मेरा कंप्लीट लुक है बस आज का, बस इतना ही, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ, तो आप पूरा देखो। ऐसा कुछ लुक दिखता है। सूट पहनने के बाद टोटली आपका फेस कट चेंज हो जाता है, और जब सिर पे ओढ़ना आ जाता है तो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। और बस यहाँ पे मैं अपनी पटली वटली सही कर। और ये सूट पहनना हमारे लिए कोई बड़ी टास्क वाली बात नहीं है, ये हमारे रोज़ का काम है। बस मैं अभी पहनती नहीं हूँ, बाकी कोई नई बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ हूँ, अगर मैं वहाँ होती तो शायद रोज़ ही पहनना होता। तो ठीक है, फटाफट पहन लेती हूँ। इधर आता ये आटा। मैं कैसी लग रही हूँ? सच बता। अच्छी लग रही हूँ। तो ये व्रत मेरे बेटू के लिए है ना बेटू? मेरे बेटू को भगवान लंबी उम्र दे, मेरे बेटू को भगवान अच्छा स्वस्थ बनाए, होशियार बनाए, है ना? है ना क्या रहा ना क्या हो आप? मैं तो नाली। तो यहाँ पे व्रत मेरा था, हैप्पी का नहीं था भाई। तो मैं इसके लिए दाल ढोकले डालने किचन में आ गई। मैं सूट पहन के किचन में कभी काम नहीं करती हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम शायद डाला होगा सूट। और उसके बाद मैं किचन में काम करने लगी और फटाफट मैं इसको दाल ढोकली। और हाँ, मैं आपसे एक और बात शेयर करने वाली थी कि ये व्रत, वैसे मेरे लिए इस व्रत का कोई महत्व नहीं है। वैसे सुहागनें करती है, मैं ना तो सुहागन में हूँ ना दुहागन में हूँ, तो मेरा कोई इस व्रत का मतलब नहीं है। बट सब बोलते हैं कि आपके बेटे के लिए करना चाहिए, बेटे के जतन करने चाहिए, मतलब अच्छा, उसके लिए अच्छा है, इसलिए। तो मैंने फिर से इस व्रत को भी मैंने छोड़ दिया था जब हैप्पी पेट में था, तब मैंने करना छोड़ दिया था। लेकिन वो तब पेट में था तो एक बार किया था, उसके बाद छोड़ दिया था। लेकिन इसकी भी कभी बताऊंगी स्टोरी, ठीक है। अभी अभी छोड़ो, ठीक है। उसके बाद मैं और भाभी गए पूजा करने। तो मेरी भाभी ने थाली ले ली थी, उसी थाली में मैं अपना पूजा पाठ रख लिया था। तो ये है दूध, पानी, मेहंदी, कुमकुम, सत्तू का लड्डू और बाकी सब फल फ्रूट और सुहाग का सामान। तो अब यहाँ पे आप है ना, मैं हम लोग पूजा कर रहे हैं ना, तो उसमें एक चीज़ नोटिस करना आप। मैंने सब कुछ देखा, मतलब तलाई में देखना होता है आपको कि आपने क्या क्या पूजा कर रहे हो। तब आपको है ना, जैसे सत्तू है तो ऐसे बोलते हैं कि सत्तू तड़ई में सत्तू दिसे,
तो हाँ दिस से जड़ों टूटे, दिस से मतलब इस तरीके से बोलते हैं कुछ। तो सारी चीज़ें मैंने देखी, लेकिन सुहाग की मांग वगैरह मैंने नहीं देखी। इसका कारण है कि मेरा मन ही उठ गया है। बस मैं अपने बेटे के लिए करती हूँ और मैं उसके लिए ही प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरे बच्चे को लंबी उम्र दे, उसको स्वस्थ रखे और उसको हर काम में तरक्की दे जो वो करना चाहे जीवन में। उसकी तरक्की के लिए अगर मुझे व्रत करना है तो मैं ज़रूर करूँगी, अदरवाइज़ इस व्रत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि सब ने बोला कि करना चाहिए। तो बस ये एक रीति रिवाज है और सब इसके लिए मैं भी करती हूँ। और ये सब मैं और भाभी यहाँ पे पूजा कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले माता को तलाई में पानी चढ़ाया, फिर उसके बाद दूध चढ़ाया। दूध को हल्का सा चढ़ाना होता है, फिर उसी दूध और पानी में आपको सब चीज़ें देख देख के बोलनी होती है कि जैसी दिख रही है वैसी भगवान हमें दे, जैसी दिख रही है वैसे भगवान हमें दे। मतलब जो भी चीज़ आप देखते हो ना तलाई में, तो आपको ऐसा बोलना होता है कि जैसी दिख रही है वैसी हमें भी दे। तो इस तरीके से ये व्रत का विधि विधान होता है, ये पूजा पाठ होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं, ज़्यादा लंबा तो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने जितना हम लोगों ने किया उतना थोड़ा थोड़ा मैंने बना के डाला है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी मैंने और भाभी ने, और फिर हमारा वही डोल डमके का हो गया। और इस व्रत का है कि इसमें पानी भी नहीं पीते और चाय भी नहीं, मतलब ये बिल्कुल करवा चौथ जैसा ही आप ऐसा समझ लो, है ना। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे होता है, लेकिन मैं यहाँ पे पानी भी पीती हूँ और चाय भी पीती हूँ बस। और व्रत मैं सत्तू से खोल देती हूँ, मतलब सत्तू का लड्डू खा के खोल देती हूँ। बाकी खाना वाना फिर दूसरे दिन होता है, ऐसा कुछ इसका नियम है। तो आपको ये व्रत कैसा लगा और आपको मेरा लुक भी कैसा लगा, क्योंकि इस लुक में आप लोगों ने मुझे बहुत कम देखा होगा ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं छोटा सा व्लॉग बना के डालूं। आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है, मेरे व्लॉग आपको पसंद भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप ये बताना मुझे। और व्लॉग पूरा देखा करें। मैं अपने चैनल पे मेहनत इसीलिए कर रही हूँ कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और बाकी आप व्लॉग एंजॉय करो, कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और आपको ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे व्लॉग देती रहूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे और आप देख पाओ और संस्कृति को भी एंजॉय कर पाओ। और बाकी चीज़ें हैं जो बाकी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आगे जो होना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस यूट्यूब पे मेरी जीवन से जुड़ी हर बात को मैं ऐसे रखना चाहती हूँ कि भाई लोग उसको समझ के ले, है ना। और वैसे समझ भी रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए एक पॉजिटिव वो चीज़ें हो रही है अंदर से कि हाँ मेरे को लोग समझ रहे हैं, मेरे को मेरा परिवार समझता है, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी समाज में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो लोग भी मुझे समझे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप सब लोगों का सपोर्ट है, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और आप ब्लॉग को एंजॉय करो, ठीक है।